तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल अप्रेंटिस 2023 फॉर्म के बारे में। तो एनसीएल ने यानी कोलफील्ड लिमिटेड ने आपके अप्रेंटिस के नए रिक्रूटमेंट को निकाला है। यह रिक्रूटमेंट के लिए बीटेक वाले कैंडिडेट, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट, ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग से इसमें वैकेंसी है, अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है, अच्छे खासे पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या आपके यहाँ पे आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको यहाँ पे सैलरी कितने प्रोवाइड करवाए जाएंगे, अप्रेंटिस के फायदा क्या होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस में और सभी जानकारी को यहाँ पे हम बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा यह वैकेंसी है और ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस का यह वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके वीडियोस को देखिएगा, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट जो भी हम बता रहे हैं आपको, अगर उतना अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो शायद आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, वीडियोज़ को स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद भी कोई डाउट हो तब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स रखा गया है वो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो सबसे पहले एप्लीकेशन होगा स्टार्ट 20/7/2023 से। लास्ट डेट आपका फॉर्म अप्लाई का 30/3/2023 रहेगा और देन फिर आपका जो आपका कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट होगा वो भी आपका 3/8/2023 होगा। मेरिट लिस्ट इसका 10/8/2023 को रिलीज किया जाएगा। मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा, कैसे क्या रिलीज किया जाएगा, ये सभी चीज़ आपको बताएंगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो वीडियोस को वॉच करते रहिए। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस आपको नहीं देना है, ये बढ़िया बात है। और इसके कुछ ड्रॉबैक भी बताएंगे और इससे कुछ फायदे भी बताएंगे, सभी कुछ आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं, ध्यान से वीडियोस को देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और सीधे आप डाउट पूछने लगते हैं। जो चीज़ हम वीडियोस में बता दिए है एटलीस्ट कम से कम उसे नहीं पूछिए आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपका 30/6/2023 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका कम से कम मिनिमम एज 18 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 26 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 700 है, 700 स्लॉट पर सीट के लिए वैकेंसी है, यानी 700 वैकेंसी है लगभग यहाँ पे। अब बात करते हैं अलग अलग रिक्रूटमेंट के बारे में, अलग अलग पोस्ट के बारे में। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के अनुसार, अलग अलग ट्रेड के अनुसार अलग अलग पोस्ट यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले आपका जो पोस्ट है वो है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके 25 है पोस्ट आपके। फिर बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके 13 पोस्ट है। बैचलर इन फार्मेसी 20 पोस्ट है। बैचलर इन कॉमर्स 30 पोस्ट है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पे आपको हमने कहा है आपको ग्रेजुएशन डिग्री, बीटेक और आपके डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है बैचलर ऑफ साइंस। देखिए, ये आपको वैकेंसी अभी बता रहे हैं कि क्या क्या पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, आपको हम फिर नोटिफिकेशन की तरफ ले चलेंगे और वहाँ पे आपको तमाम जानकारी देंगे। फिर तीसरे में आपका क्या है यहाँ पे बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए 91 पोस्ट है और बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग 83 पोस्ट है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2 पोस्ट है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए और माइनिंग के लिए, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छे खासे पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 13 पोस्ट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 90 पोस्ट है और आपके डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 103 पोस्ट है और साथ ही साथ एक लास्ट पोस्ट है आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग के 114 पोस्ट है। तो आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे कि डिप्लोमा, बीटेक और ग्रेजुएशन सभी के लिए यह वैकेंसी है, सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। अब हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और देन फिर आपको बताएंगे कि सैलरी क्या होगा, फिर आपको बताएंगे इसके फायदे क्या होंगे और इसके आपके कुछ ड्रॉबैक है वह क्या है। ठीक है, तो वीडियोस को देखते रहिए। तो सभी स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ हैं। देखिए, एक एक करके सारा आपको यहाँ पे हम इसमें बताएंगे आपको। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बताने वाले हैं हम कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिलेक्शन मेथडोलॉजी करके लिखा हुआ है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी में आपका एक लाइन में यहाँ पे सीधा बताया गया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर बनाया जाएगा। वह यह मेरिट लिस्ट किसके बेसिस से बनेगा, तो यह मेरिट लिस्ट आपके बनेगा ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में जो आपके नंबर आए होंगे, यानी उसमें जो भी आपने मार्क्स स्कोर किए होंगे उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके मेरिट लिस्ट यानी सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया होगा। कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा चीज यहाँ पे यह भी बताया गया है कि ये जो आपका प्रोसेस है, यानी ये जो आपका रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो इस रिक्रूटमेंट के अनुसार आपका कोई परमानेंट जॉब या फिर आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का गारंटी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, अप्रेंटिस ट्रेनी शैल नॉट बी अवॉर्डेड इन एनसीएल एज एन एम्प्लॉय, यानी कोई आपको एम्प्लॉय का परमानेंट गारंटी नहीं दिया जाएगा।
नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल के लिए यह ट्रेनिंग रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सैलरी कितने दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं सैलरी कितने होंगे। ये बहुत बड़ा फॉर्म है, हम इसको अच्छे से पढ़े आपको फिर बता रहे हैं, ठीक है। आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे हम आपको सेंड कर देंगे। आप वहाँ से मैसेज कीजिएगा, हम आपको वहाँ पे सेंड कर देंगे, आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सैलरी है उसके बारे में। तो सैलरी आप देख सकते हैं, सैलरी जो है वो आपका जितने भी ग्रेजुएशन और बीटेक वाले कैंडिडेट होंगे उनके 9,000 सैलरी होंगे, और जो भी आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होंगे उनके 8,000 सैलरी होंगे। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपके आप जो भी है आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सैलरी कम क्यों है। ये इतना सैलरी कम इसके लिए है क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप का है। हमें भी यहाँ पे हमेशा डाउट होता है कि आप खुद से सोचिए कि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है, 4 साल तक पढ़ाई कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है 4 साल पढ़ाई कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है 3 साल उसको पढ़ाई करने में लग रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, और ये जो निकालते हैं अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग ये 9,000 8,000 दे रहे हैं। और मतलब इसको देने का क्या मतलब बनता है, मतलब इतना इस कम सैलरी में हमें तो लगता है कोई अधिकतर स्टूडेंट्स करना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, मेरा काम है बताना कि हम आपको बता देते हैं ताकि आप सभी लोग कम से कम अगर आपको कोई दूसरा चीज़ नहीं दिख रहा है तो इससे करें। इसके करने से एक और फायदा भी होगा। इसका घाटा तो हमने बताया आपको, सैलरी बहुत कम है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताते हैं, और एक और चीज इन्होंने क्या यहाँ पे लिख दिया, देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी एकोमोडेशन, फूडिंग, लॉजिंग और ट्रांसपोर्ट। यानी कहने का मतलब कोई भी आपको फूडिंग, लॉजिंग और ट्रांसपोर्ट आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो आप खुद से सोचिए कि 8,000 में आदमी 9,000 में वहाँ पे प्राण देने थोड़ी जाएगा आदमी। अब इतना कम पैसा में वहाँ पे अपना से रह के खाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग कुछ उसमें जाते हैं देने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब NCL के द्वारा वैकेंसी जब निकाला जाता है, यदि आपके पास इसका अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट रहता है तो आपको वहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस भी दिया जाता है। और किसी भी अदर माइनिंग वाले जितने भी जॉब आते हैं उसमें आपको अलग से आपका क्या होगा, यहाँ पे कोलफील्ड वाले में कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड या फिर और भी अलग लगाते हैं, उसमें क्या होगा आपको वहाँ पे थोड़ा सा फायदा होता है, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे थोड़ा आपको एक एज प्रोवाइड करवा देता है, तो ये इसका सिर्फ फायदा होता है, नहीं तो ऐसा कुछ और इसका फायदा नहीं होता है, ठीक है। और आपको इसका जो ड्रॉबैक था उसे भी हमने बताया है, शायद आपको सारे कुछ समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।